नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाइट यानी प्रकाश के सभी फार्मूला देखेंगे। दोस्तों, साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। इससे दोस्तों आपको यही फ़ायदा होगा कि लाइट यानी प्रकाश के जितने भी फार्मूला होता है सारे फार्मूला को रिवीजन हो जाएगा और साथ में दोस्तों आपको आइडिया मिल जाएगा कि लाइट के चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी लेनी होगी। यानी दोस्तों किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी लेनी होगी। यानी दोस्तों वस्तु की लंबाई यदि 4 फीट का है तो दर्पण की लंबाई कितना लेंगे, 2 से भागा देंगे, आधा कर देंगे तो 2 फीट, यानी 2 फीट के दर्पण की लंबाई लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या विषम होगी। दो समतल दर्पण है दोस्तों और थीटा एंगल पर दोनों झुका हुआ है तो प्रतिबिंब हमेशा विषम में आएगा। ठीक है, इसका फार्मूला याद रखना है 360 डिग्री बटा थीटा। एंगल दिया रहेगा, एंगल थीटा ले लेंगे और भाग देंगे। यदि दोस्तों विषम संख्या आ गया तो प्रतिबिंब की संख्या वही हो जाएगा, लेकिन दोस्तों सम संख्या आ जाएगा तब क्या करेंगे, सम संख्या आएगा तो एक घटा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि दो समतल दर्पण को समांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दो समतल दर्पण यदि समांतर में रखेंगे दोस्तों तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आवर्धन यानी m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 बटा वस्तु की ऊंचाई h2। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, इसको h1 बाई h2 से डिनोट करेंगे। और v बाई u यानी प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ठीक है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, h1 बाई h2 बराबर v बाई u। ठीक है, आवर्धन क्षमता यदि निकालने के लिए बोलेगा तो आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। 1 प्लस डी बाई एफ। डी क्या लेंगे दोस्तों, 25 सेंटीमीटर लेंगे। डी जो है दोस्तों स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, तो वही 25 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर दो लेंस जिनकी क्षमताएं P1 तथा P2 हो और एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तो दोनों लेंस की समतुल्य क्षमता क्या होगा। तो दोनों लेंस की समतुल्य क्षमता निकालना है और दो क्षमता दिया गया है, लेंस की दो क्षमता दिया गया P1 P2 और दूरी कितना है, दोनों लेंस कितने दूरी पर है, d दूरी पर है। तो फार्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2। अगर दोस्तों दोनों लेंस आपस में सटा हुआ हो तब दोस्तों फार्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2, यानी दोनों लेंस की क्षमता जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखेंगे दर्पण का सूत्र, मिरर फार्मूला। दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण के सूत्र दोस्तों 1 बटा यू प्लस 1 बटा वी बराबर 1 बटा एफ। यू क्या है दोस्तों, वस्तु की दूरी, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, एफ क्या है, फोकस दूरी। लेंस के सूत्र होता है 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि दोस्तों एफ यानी फोकस दूरी निकालने के लिए बोलेगा और वक्रता त्रिज्या दे दिया जाएगा तो एफ बराबर आर बाई 2 होता है। एफ बराबर आर बाई 2। एफ क्या है, फोकस दूरी, आर क्या, वक्रता की त्रिज्या। ठीक है, लेंस की क्षमता डी से डिनोट करेंगे, लेंस की क्षमता डी से डिनोट करेंगे, लेंस की शक्ति डी से डिनोट करते हैं और लेंस की क्षमता पी से। दोनों का फार्मूला 1 बटा एफ होता है। लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति, लेंस की क्षमता, फार्मूला होता है 1 बटा एफ। अब दोस्तों एफ का वैल्यू जो फोकस दूरी रहेगा सेंटीमीटर में, तो उसको हम मीटर में चेंज कर देंगे, हमेशा मीटर में लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 बटा एफ बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2।
यदि दोस्तों फोकस दूरी निकालने के लिए बोलेगा और अपूर्णांक दिया रहेगा और पहली वक्रता त्रिज्या और दूसरी वक्रता का त्रिज्या दिया रहेगा तब इस फार्मूला को लगाएंगे। ठीक है, अपूर्णांक बराबर म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंगदैर्घ्य बटा माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंगदैर्घ्य। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ होता है 10⁸। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों सभी फार्मूला को देख लिए हैं, अब सभी क्वेश्चन देखेंगे उस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से फार्मूला यूज होता है। ठीक है, यदि कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हो तो उनके बीच प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। प्रतिबिंब की संख्या निकालना है, एक दूसरे से कितने डिग्री पर है 60 डिग्री पर। फार्मूला बताया 360 डिग्री बटा थीटा, थीटा का वैल्यू 60 दिया है 360 बटा 60 करेंगे, काट देंगे 6 × 6 = 36, 6 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया सम संख्या आया, प्रतिबिंब की संख्या विषम संख्या लेना है तो इसको विषम संख्या बनाएंगे तो सम संख्या यदि आएगा तो एक क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आ गया कितना 5, प्रतिबिंब की संख्या 5 आ गया ऑप्शन बी। यदि विषम संख्या आता तो वही संख्या हो जाता प्रतिबिंब की संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि दो लेंस जिनकी क्षमताएं 4D और 5D हो तो एक दूसरे से 0.2 सेंटीमीटर पर स्थित हो तो दोनों लेंस की समतुल्य क्षमता क्या होगी। दोनों लेंस की समतुल्य क्षमता निकालना है। दो लेंस की क्षमता दिया गया है P1 प्लस P1 P2 दिया गया, दूरी दिया गया, D का वैल्यू दिया गया। फार्मूला क्या बताया दोस्तों, P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2। वैल्यू रखेंगे 4 + 5 माइनस 0.2 × 4 × 5, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा नीचे, 5 दूनी 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, बच गया 9 - 4, घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, 5 डायोप्टर आ गया और समतुल्य क्षमता 5 डायोप्टर। ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, दर्पण है अवतल दर्पण। ठीक है, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में यदि रहेगा दोस्तों तो वस्तु की दूरी और फोकस दूरी नेगेटिव लेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो गया -10 सेंटीमीटर, एफ क्या हो गया -20 सेंटीमीटर। भी निकालना है। फार्मूला क्या होता है दर्पण का 1/v + 1/u बराबर 1/f। वैल्यू रख देंगे 1/v निकालना है, माइनस हो जाएगा -10 है तो -1/10 बराबर f का वैल्यू -20 है तो -1/20 हो जाएगा। और 1/v बराबर क्या हो जाएगा -1/10 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो -1/20 + 1/10। एलसीएम लेंगे 20 एलसीएम -1 हो जाएगा +2, घटाएंगे तो कितना आएगा 1/20 यानी 1/v बराबर 1/20 तो v बराबर क्या आएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर यदि पूछ लिया जाएगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे है, काल्पनिक है वास्तविक है, तो यदि दोस्तों अवतल दर्पण रहेगा और प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव आएगा तो काल्पनिक बनेगा, हमेशा काल्पनिक। और यदि नेगेटिव आया तब दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आया तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है जो दोस्तों, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस की वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। अब दोस्तों उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन दोस्तों वस्तु की दूरी नेगेटिव होता है। u बराबर -30 हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, भी निकालना है। फार्मूला क्या होता है लेंस का 1/v - 1/u बराबर 1/f। वैल्यू रखेंगे 1/v, यहाँ पर -30 है प्लस हो जाएगा 1/30 बराबर 1/f
कितना है, तो 1/10 हो जाएगा। 1/v बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस 1/30 तो माइनस हो जाएगा 1/10 माइनस 1/30। एलसीएम लेंगे, 30 एलसीएम हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, 2/30 हो जाएगा, कट जाएगा 15 बार में, यानी कितना आ गया, 1/15 आ जाएगा। 1/15 आ गया, यानी v बराबर कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अभी क्या आ गया दोस्तों, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आया तो कौन सा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो दोस्तों यदि उत्तल लेंस रहेगा और पॉजिटिव में आएगा तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, ठीक है। यदि नेगेटिव में आता तब काल्पनिक बनता, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता। तो यहाँ पर पॉजिटिव आया तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो ऑप्शन बी में 15 दिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किताब रखकर पढ़ने के लिए कितनी लेंस की क्षमता प्रयोग करना चाहिए। लेंस की क्षमता निकालना है, ठीक है, लेंस की क्षमता निकालना है। दिया गया क्या क्या चीज़ दोस्तों, तो 40 सेंटीमीटर निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, और लेंस की बात किया जा रहा है, और क्या कह रहा है कि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यानी प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। और बताएं दोस्तों अभी कि लेंस में क्या होता है कि प्रतिबिंब यदि नेगेटिव रहेगा तब काल्पनिक बनेगा, पॉजिटिव रहता है तो वास्तविक। तो यहाँ पर क्या लेंगे, भी का वैल्यू माइनस लेंगे, -40 क्योंकि काल्पनिक है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है यानी काल्पनिक है, ठीक है, तो -40 हो गया। अब बोल रहा है दोस्तों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर किताब रखा हुआ है। स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना वैल्यू होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की दूरी हो गया 25 सेंटीमीटर, और लेंस है तो माइनस होता है वस्तु की दूरी, ठीक है, 25 निकालना है लेंस की क्षमता, यानी p बराबर निकालना है, और p बराबर होता है 1/f। 1/f यदि निकल गया तो p का वैल्यू निकल गया। फार्मूला लेंस के लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ से 1/f निकल जाएगा, वैल्यू रखेंगे -1/40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25 बराबर 1/f, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 200 एलसीएम हो जाएगा, 40 25 200 -5 प्लस 25 80 200 बराबर 1/f, ठीक है। इसी को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गया, 3/200, 3/200 बराबर 1/f आ गया। और 1/f बराबर क्या है, p है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि f का वैल्यू क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, तो मीटर में हमको चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 3/200, और 100 से भाग देंगे तो 100 ऊपर चल जाएगा, 0 0 कट गया, 3/2 बच गया, और 3/2 को यदि पॉइंट मिलाएंगे तो 1.5 डायोप्टर हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस उपयोग होता है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। आवर्धन क्षमता निकालना है, एम का वैल्यू निकालना है। दिया गया दोस्तों आवर्धन क्षमता निकालना है, और फोकस दूरी दिया गया। फार्मूला क्या होता है आवर्धन क्षमता का, 1 + d/f होता है। वैल्यू रखेंगे, 1 + d का वैल्यू क्या लेंगे, 25 लेंगे, f का वैल्यू 5 दिया, 5 × 5 = 25, 1 + 5 बराबर कितना हो गया, 6, ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर की वक्रता की त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या r का वैल्यू दिया गया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। निकालना है फोकस दूरी, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है, f बराबर r/2, तो 30 वैल्यू है, 30/2 करेंगे, 15 बार में कट गया, 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, फोकस लंबाई दिया गया, क्षमता निकालना है। p बराबर क्या होता है, 1/f, f का वैल्यू 25 है तो 25 हो जाएगा। अब बताए थे सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में चेंज कर देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो 100 कहाँ ऊपर हो जाएगा, 25 × 100
यानी 4 डायोप्टर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 1.2 सेंटीमीटर की एक वस्तु 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 60 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हुआ? प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, वस्तु की ऊंचाई दिया गया है और दोस्तों प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है 60 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, और अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखा हुआ है वस्तु, तो वस्तु की भी दूरी दिया हुआ है। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, तो फार्मूला क्या बताए थे? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई h1 बटा h2 बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या नेगेटिव कौन सा होगा? वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे? अब दर्पण बात कर रहा है अवतल दर्पण, तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। और दोस्तों ऊंचाई क्या होगा? तो जैसे ये अवतल दर्पण है, अब यहाँ पर क्या है? ये मुख्य अक्ष है। वस्तु का प्रतिबिंब यदि रिफ्लेक्स करेगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। अब ये प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, क्योंकि एक अक्ष के ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है? नेगेटिव। ये प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। प्रतिबिंब की ऊंचाई नेगेटिव लेंगे और वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो h1 निकालना है, h1 निकालना है। और वस्तु की ऊंचाई क्या है? वस्तु की ऊंचाई ये तो माइनस लेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई तो माइनस होगा और वस्तु की ऊंचाई 1.2 हो जाएगा बराबर प्रतिबिंब की दूरी 60 है, तो 60 लेंगे, माइनस 60 हो जाएगा और वस्तु की दूरी -30 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, 30 दूनी 60, गुना करेंगे तो h1 बराबर क्या हो जाएगा? -2.4। 2.4 ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आखिरी सवाल है दोस्तों, जल का अपूर्णांक 4/3 है और जल में प्रकाश की गति क्या होगी? अपूर्णांक दिया गया है, माध्यम में प्रकाश की गति निकालना है। फार्मूला क्या बताए थे दोस्तों कि अपूर्णांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की गति। निर्वात में प्रकाश की गति क्या है? 3 × 10⁸ और माध्यम में प्रकाश की गति निकालना है, यानी जल में प्रकाश की गति निकालना है। इसको x मान लेते हैं, गुना कर देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा? 9 × 10⁸ इसी को भागा देंगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, फार्मूला के साथ, न्यूमेरिकल साथ में बनाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद।